students, I am Bablu Maure. I welcome back you all on my YouTube channel BM English Academy. स्टूडेंट्स, इंग्लिश सब्जेक्ट में एमपी बोर्ड के 10th और 12th क्लास के सेक्शन सी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें 5 मार्क्स के फिल इन द ब्लैंक्स और 5 मार्क्स के डू एज डायरेक्टेड है। आज हम 5 मार्क्स के मिक्स फिल इन द ब्लैंक्स समझकर सॉल्व करेंगे, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, जो कि एमपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 और 2022 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते सॉल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन है, ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर द बस ब्लैंक मॉर्निंग। अब मॉर्निंग जो है वो क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि सिंस का जो यूज़ होता है वो हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंस। सेकेंड क्वेश्चन है, ही इज़ ब्लैंक ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट मैन में यदि हम प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो बॉबिल का प्रोनाउंसिएशन होता है, इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, डू नॉट बाय ब्लैंक फ्रूट्स। यदि हम इसकी हिंदी मीनिंग निकालेंगे तो क्या होगा कि सड़े हुए फल मत खरीदो, तो सड़े हुए के लिए क्या आएगा, रोटन। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रोटन हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, ही इज़ यूज टू ब्लैंक बीटल लीव्स। यूज टू के बाद हमेशा वर्ब को कौन सा फॉर्म यूज़ किया जाता है, फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा च्यू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लैंक वर्ड्स कैन नॉट टेकन बैक। कैन नॉट टेकन बैक मतलब बोले हुए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते, तो बोले हुए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते मतलब जो वर्ब होगी उसका थर्ड फॉर्म आएगा, मतलब हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, स्पोकन। ध्यान रखना, वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। स्पोकन जो होती है वो हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉय ब्लैंक द बर्ड। यहाँ पर जो लड़का है वो क्या पकड़ता है, बर्ड पकड़ता है, मतलब प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है, इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, कैचेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क हार्ड लेस्ट यू ब्लैंक फेल। हमेशा ध्यान रखना है कि लेस्ट के साथ में क्या आता है, शुड आता है। लेस्ट के साथ क्या आता है, शुड आता है, तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, शुड होगा। क्या होगा हमारा आंसर, शुड। ही नोज द बॉय इज बियरिंग अ ब्लू शर्ट। यहाँ पर पर्सन की बात हो रही है, और पर्सन को डिनोट करने के लिए हमेशा किसका यूज़ किया जाता है, हु का, इसलिए हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज ब्रदर इज ब्लैंक आरजे इन अ लोकल रेडियो चैनल। आरजे जो प्रोनाउंस करेंगे हम, बॉबल का साउंड प्रोनाउंस होगा, इसलिए बॉबल के साउंड प्रोनाउंस करने में हमेशा एन यूज़ करते हैं, इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, एन। क्या होगा हमारा आंसर, एन हो जाएगा। फिर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देयर इज नॉट ब्लैंक वाटर इन द पूल। हमें ये ध्यान में रखना है कि जब भी एनी का जब हम यूज़ करते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव में होता है और सम का यूज़ अफर्मेटिव में होता है। यहाँ पर जो सेंटेंस है वो कैसा है, नेगेटिव है, इसलिए आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, एनी। मतलब हमारा आंसर क्या होगा, एनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही हैज़ ब्लैंक मैनी प्लेज। हैज़ जो है यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, क्यों, क्योंकि ये जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए आंसर होगा रिटर्न। क्या होगा हमारा आंसर, रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक आई टेक योर पेन। यहाँ रिक्वेस्ट की बात की जा रही है, तो रिक्वेस्ट के लिए हमेशा क्या यूज़ किया जाता है, मे, तो आंसर हमारा क्या होगा, मे। 13 क्वेश्चन है, वी ब्लैंक टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। देखिएगा, आउट टू और शुड का यूज जो होता है वो एक जैसा ही होता है ना, तो हमें यहाँ ध्यान में रखना है कि आउट के बाद हमेशा टू आता है। आउट के बाद क्या आता है, टू आता है, तो यहाँ पर टू हमें दिया है, इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आउट टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, आउट टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, When I was young, I blank climbed trees। जब मैं यंग था तब मैं क्या कर सकता था, ट्री पर चढ़ सकता था, तो ये पास्ट की बात हो रही है, पास्ट के लिए हमेशा किसका यूज़ किया जाता है, कुड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैवंट बॉट ब्लैंक मिल्क टूडे। मैंने आपको बताया कि जब भी सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो किसका यूज़ किया जाता है, एनी का।
नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए क्या आता है, एनी, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, एनी हो जाएगा। ध्यान रखना क्या हो जाएगा आंसर, एनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ ब्लैंक स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टूडे। हमें ये ध्यान रखना कि मैनी का जो यूज़ होता है वो काउंटेबल नाउन के लिए होता है ना, और जो मच का यूज़ होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है वो कौन सी नाउन होगी, ओबियसली काउंटेबल नाउन होगी। अब जब काउंटेबल नाउन होगी तो इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, मैनी। तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, तो हमारा आंसर क्या है, मैनी। देखिएगा 17 वाले क्वेश्चन में हाउ ब्लैंक शुगर डू यू टेक इन टी। अब यहाँ पर जो नाउन है शुगर जो है कौन सी नाउन होगी हमारी, अनकाउंटेबल नाउन होगी, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए क्या आता है, मच आता है ना। पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा भी था कि जो हमारी काउंटेबल नाउन होती है उसके लिए मैनी और अनकाउंटेबल नाउन के लिए क्या आता है, मच आता है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाउ मच शुगर डू यू टेक इन टी, आंसर हमारा मच। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्थ ब्लैंक राउंड द सन। अब यहाँ पर अर्थ एक तो सिंगुलर नंबर है तो वर्ब में एस लगेगा तो मूव्स होगा, पहला रीज़न ये। दूसरा एक और रीज़न क्या है कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा आंसर, मूव्स होगा, है ना, क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ यूज़ किया जाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, मूव्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिज फादर इज ब्लैंक एमएलए। जब हम एमएलए की बात करते हैं तो एमएलए में जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो बॉबिल का साउंड प्रोड्यूस होता है, इसलिए आंसर क्या होगा, एन होगा, है ना। हमें बॉबिल और कॉन्सोनेंट का ध्यान रखना, तो यहाँ पर बॉबिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे हैव बीन प्लेइंग हियर ब्लैंक मॉर्निंग। अब यहाँ पर एक रिपीट क्वेश्चन है, मॉर्निंग आया हुआ है तो मॉर्निंग क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या आता है, सिंस आता है। तो जब कभी भी मतलब पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस आता है तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, सिंस हो जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सिंस फॉर का है ना। वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज 3 years, पर यहाँ पर जो 3 years है वो क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या आता है, फॉर आता है, इसलिए हमारा यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, फॉर होगा। दे विल गो टू दिल्ली ब्लैंक मंडे, है ना, वो सोमवार को दिल्ली जाएंगे, सोमवार को। ऐसी कंडीशन में दिन के साथ में, डे के साथ में ऑन का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है, ऑन का, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी वेंट टू कश्मीर ब्लैंक अप्रैल। अब यहाँ पर देखिएगा अप्रैल दिया हुआ है तो मंथ के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इन का, इसलिए हमारा जो आंसर होगा इन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिज अंकल डाइड ब्लैंक कैंसर, है ना, उसके जो अंकल है वो किससे मर गए, एक बीमारी है जिसका नाम क्या, कैंसर है, उससे वो मर गए। तो जब कोई व्यक्ति बीमारी से मरता है उसके लिए ऑफ का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर जो आंसर होगा क्या होगा, ऑफ। ही इज़ अफ्रेड ब्लैंक डॉग्स। अफ्रेड के साथ में पर्टिकुलर प्रिपोजिशन आता है, और वो पर्टिकुलर प्रिपोजिशन क्या आता है, ऑफ। अफ्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है, डर जाना। ही इज़ अफ्रेड डॉग्स, वो किससे डरता है, वो डॉग से डरता है, इसलिए यहाँ पर क्या है आंसर, ऑफ। ध्यान रखना कि अफ्रेड के साथ में क्या आता है, ऑफ आता है। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस ब्लैंक आई एम इल। मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं क्या हूँ, बीमार हूँ, है ना। तो यहाँ पर क्योंकि आया, तो क्योंकि के लिए वर्ड है हमारे पास क्या है, बिकॉज, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिकॉज, या बिकॉज भी हम इसको कहते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, बिकॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू वर्क हार्ड ब्लैंक यू विल पास। यदि तुम मेहनत करोगे, कड़ी मेहनत करोगे तो तुम क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे, है ना। तो यदि के लिए वर्ड क्या आता है, इफ आता है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई प्रिफर कॉफ़ी। प्रिफर एक
पर्टिकुलर प्रिपोजिशन को लेता है, तो यहाँ पर्टिकुलर प्रिपोजिशन किसको लेता है, वो टू को लेता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, टू। द पेशेंट हैड डाइड ब्लैंक द डॉक्टर अराइव्ड, है ना, डॉक्टर के आने से पहले ही कौन मर चुका था, पेशेंट। तो अब जो पेशेंट मर चुका था डॉक्टर के आने के पहले, मतलब के पहले के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, बिफोर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बिफोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल इज लार्जर ब्लैंक ग्वालियर। अब यहाँ पर जो भोपाल की बात कर रहे हैं, है ना, तो वो किससे बड़ा है, ग्वालियर से बड़ा है ना। भोपाल वो जो है वो किससे बड़ा है, ग्वालियर से बड़ा है। तो ग्वालियर से बड़ा है तो यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, तो कंपैरिजन होने के लिए देन लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो डिग्री है वो क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। तो इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, देन होगा। कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, देन आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, वी आर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर ब्लैंक, है ना। हम क्या बना रहे थे, काइट बना रहे थे जब पिताजी आए। पिताजी आए मतलब पास्ट की बात हो रही है। जब हम पास्ट की बात करते हैं तो क्या आता है, अराइव्ड आता है ना, मतलब सेकेंड फॉर्म वर्ब का। वर्ब का कौन सा फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, और यहाँ पर सेकेंड फॉर्म कौन सा है, अराइव्ड है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, अराइव्ड हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोंट लीव दिस प्लेस ब्लैंक कम बैक, है ना। ये प्लेस मत छोड़ना, या प्लेस इस प्लेस से मत जाना जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, है ना। जब तक मैं वापस ना जाऊं, तो जब तक के लिए अंटिल। अंटिल का मीनिंग क्या होता है, जब तक नहीं। क्या होता है अंटिल का मीनिंग, जब तक नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, अंटिल। रीता इज सिटिंग ब्लैंक राधा एंड कविता, है ना। जब भी हम दो की बात करते हैं तो दो की बात करने के लिए अमंग का यूज़ नहीं, बिटवीन का करते हैं। अमंग का दो से अधिक के लिए और बिटवीन का दो के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा क्या होगा, बिटवीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सी ब्लैंक गो टू टेम्पल एवरी डे वेन सी लिव्ड इन विलेज। ध्यान में रखिएगा, जब दो पास्ट की बात होती है, जैसे यहाँ पर कैसे हो रहा कि वह कहाँ जाया करती थी, टेम्पल जाया करती थी, कब, जब वो विलेज में रहा करती थी। तो ये वाला जो सेंटेंस है ये ऑलरेडी पास्ट का है, पास्ट की हैबिट को बतला रहा है, और पहले वाली भी पास्ट की हैबिट को बतला रहा है। तो पास्ट की हैबिट को बतलाने के लिए हम या तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं, या यूज टू का यूज़ करते हैं, या फिर वुड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो दिया गया ऑप्शन होगा वो क्या होगा, वुड होगा। मतलब इसका एप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। ही वॉन्टेड टू ब्लैंक एन इंजीनियर, वो क्या बनना चाहता था, इंजीनियर बनना चाहता था। अब वॉन्टेड के बाद में टू आया, तो इसके बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, बिकम। तो आंसर क्या होगा हमारा, बिकम। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माय फादर इज अ ब्लैंक टीचर, है ना। अब यहाँ पर जो ब्लैंक में हमें भरना है, रिटायर, रिटायरिंग और रिटायर्ड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिटायर्ड। मेरे पिताजी रिटायर्ड टीचर हैं। कौन सी टीचर है, रिटायर्ड, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, रिटायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही अवॉइड्स ब्लैंक टू स्ट्रेंजर्स। हमेशा ध्यान रखिएगा, अवॉइड का मीनिंग क्या होता है, किसी को नेग्लेक्ट कर देना। और जब भी अवॉइड आता है तो वर्ब में आईएनजी आता है। तो अवॉइड के बाद क्या आना चाहिए, वर्ब में आईएनजी, और यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आईएनजी वाला, टॉकिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, टॉकिंग, है ना। वो क्या अवॉइड करता है, स्ट्रेंजर से, अजनबियों से बात करना क्या करता है, नेग्लेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक। बैक मतलब वापस, है ना। बिके हुए सामान वापस नहीं लिए जाएंगे। मतलब वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, बिके हुए मतलब सोल्ड, है ना। तो यहाँ पर सोल्ड ऑप्शन है हमारा थर्ड में है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सोल्ड। क्या आंसर होगा हमारा,
सोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम इज ब्लैंक टॉलेस्ट बॉय। अब यहाँ पर टॉलेस्ट जो है वो कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ में हमेशा कौन सा आर्टिकल आता है, द आर्टिकल, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, द। वर्क हार्ड ब्लैंक यू विल फेल। कड़ी मेहनत करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे, है ना। यहाँ पर अन्यथा के लिए जो वर्ड आएगा वो क्या आएगा, और, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज ब्लैंक आर लेट। यहाँ पर आर्टिकल की बात हो रही है, आर मतलब यहाँ पर जो साउंड जो हो रहा है वो जो आर का जो साउंड आएगा वो कौन सा साउंड आएगा, बॉबिल का आएगा, और बॉबिल के साउंड के साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं, एन, है ना। तो इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ही इज एन आर लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लीज स्प्रेड ब्लैंक बटर ऑन ब्रेड। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो ब्रेड है वो कौन सी नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का यूज जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है। तो यहाँ पर अ फ्यू और जो फ्यू है वो ऑप्शन हट जाएगा क्योंकि वो काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, अ लिटिल। क्या आंसर होगा हमारा, अ लिटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही हैज़ गिवन स्मोकिंग। अब देखिएगा जो स्मोकिंग दिया हुआ है, सॉरी गिवन जो दिया हुआ है, गिव अप आपने सुना होगा, गिव अप मतलब छोड़ देना होता है। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब गिवन जो है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। तो गिवन के साथ में गिव अप होता है तो गिवन अप होगा, तो मतलब जो हमारा आंसर वो होगा वो क्या होगा, अप होगा। ही हैज़ गिवन अप स्मोकिंग, वो क्या छोड़ चुका है, स्मोकिंग छोड़ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वी ब्लैंक वेयर मास्क इन क्राउडेड प्लेस। हमें क्या पहनना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, है ना। यहाँ पर एडवाइस दी जा रही, अब एडवाइस के लिए शुड और आउट टू आता है। तो यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन में क्या दिया, आउट दिया, टू तो दिया ही नहीं है। इसका मतलब हमारा जो आंसर होना चाहिए फिर क्या हो जाना चाहिए, शुड हो जाना चाहिए। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, शुड। राम met his friend blank he was going to market। अब ध्यान रखिएगा राम met his friend, राम अपने फ्रेंड से मिला। कब मिला राम अपने फ्रेंड से, जब वह बाजार जा रहा था, है ना। तो उसी दौरान मिला जब वह बाजार जा रहा था। यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए हमारे पास दो वर्ड है, एक तो ड्यूरिंग और एक वाइल। ये दोनों वर्ड हमें कंफ्यूज करेंगे क्योंकि दोनों का मीनिंग लगभग क्या होता है, के दौरान होता है। तो ये हमें कंफ्यूज करते हैं। तो इसके लिए ट्रिक क्या है कि ड्यूरिंग के बाद हमेशा नाउन आएगा और वाइल के बाद में हमेशा या तो सब्जेक्ट या वर्ब में आईएनजी आएगा। अब यहाँ पर क्या आया हुआ है, सब्जेक्ट ही है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, वाइल होगा, है ना। क्योंकि मैंने अभी क्या बताया, वाइल के बाद सब्जेक्ट आएगा या वर्ब में आईएनजी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू हैव टू वेट ब्लैंक द सिग्नल इज ग्रीन। तुम्हें इंतजार करना जब तक सिग्नल ग्रीन ना हो जाए, है ना। जब तक नहीं का जो मीनिंग आता है वो अंटिल में आता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पर अंटिल। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, अंटिल। ध्यान रखिएगा हमारा जो आंसर होगा वो अंटिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डज नॉट हैव ब्लैंक फ्रेंड्स टू हेल्प हर। ब्लैंक मतलब यहाँ पर जो खालिस्तान में हमें भरना है। डज नॉट सेंटेंस कैसा हमारा, इंटेरोगेटिव है। इंट्रोगेटिव के लिए क्या आता है, एनी आता है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, एनी होना चाहिए। क्यों, क्योंकि सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव है। कैसा है सेंटेंस, इंटेरोगेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई ब्रदर इज ब्लैंक इंजीनियर। आर्टिकल का क्वेश्चन है। इंजीनियर का जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो कैसा होता है, बॉबिल का होता है। और बॉबिल के साथ जब भी बॉबिल साउंड प्रोड्यूस होता है तो हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। राम प्रेफर मिल्क, ये रिपीटेड क्वेश्चन है ना, क्योंकि यहाँ पर प्रेफर आया हुआ है और मैंने आपको बताया था कि प्रेफर
हमेशा क्या लेता है अपने साथ में, 2 लेता है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा 2। प्रेफर के साथ क्या आता है 2। एंड द हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, वाइट स्टैंड्स पीस फॉर विथ ओवर अगेंस्ट, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो अब हमें पता है कि जो जो वाइट होता है वो किसका सिंबल होता है, पीस का, शांति का सिंबल होता है ना। तो वाइट स्टैंड्स फॉर पीस होगा, यहाँ पर क्या होगा, वाइट स्टैंड्स फॉर पीस, मतलब हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 4 होगा। क्या होगा हमारा आंसर, 4 होगा, है ना। So students, I hope you liked this video. If you like this video, please like, share and subscribe and thank you for watching video. और हाँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू।